2 अगस्त 2018 नॉर्थ कैरोलिना में नेबर ने अपने होम ओनर का दरवाजा नॉक किया। जब होम ओनर ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी नेबर के हाथ डक्ट टेप से बंधे हैं और वो खून से भरी हुई थी। इस लड़की का नाम एंजल था, जो कि 45 साल की थी। इस भयानक सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने पुलिस को कॉल की। उसने बताया कि एंजल के हस्बैंड को किसी ने गोली मारी है और घर का सारा पैसा चोरी हो गया है। साथ ही साथ उसने एंजल की पूरी डिस्क्रिप्शन बताई कि उसके हाथ टेप से बंधे हैं और उसके सर पर भी लगी है। One location emergency. Yes, my name is Carl. I live at 18 Darien Drive. My next door neighbor just came and knocked on my door. When I went to the door, she is crying and she says she thinks her husband is dead. Okay, so what's her address? It's right next door. Okay, She's at my house right now. all right. And what makes she think that he is deceased? She says she can't get him to wake up. Okay, She says the guy that broke into the house killed her husband. okay, all right. Where's the other guy at right now? Where is the other guy out? I have no idea where the other guy is. Okay. इस कॉल के फौरन बाद पुलिस सीन पर पहुंच आई। पुलिस एंजल के घर में बैक डोर से एंटर हुई। उन्होंने देखा कि पूरा घर बिखरा पड़ा है। जब पुलिस मास्टर बेडरूम में पहुंची तो वहां एंजल का हस्बैंड 55 साल का मिल्टन सॉयर जमीन पर गिरा पड़ा था। पुलिस ने उसकी बॉडी चेक की तो उस पर थोड़ा सा ब्लड था। साथ ही साथ थोड़ी बहुत और इंजरीज भी थी, लेकिन वो उसकी डेथ की कॉज नहीं लग रही थी। फिर पुलिस साथ वाले घर में एंजल की तरफ गई और उसके हाथों से डक्ट टेप उतारी। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जल्द ही मिल्टन की डेथ की खबर उसकी फैमिली तक पहुंच गई। 2012 में मिल्टन ने दूसरी शादी एंजल से की थी। एंजल के पहले 4 बच्चे थे और मिल्टन के 3 थे। इन 7 बच्चों को वो दोनों बड़े प्यार से डील करते। उनकी लाइफ में सब परफेक्ट था, लेकिन 2 अगस्त 2018 की रात जो कुछ हुआ उसने सब बदल दिया। पुलिस ने मिल्टन की बॉडी ऑटोप्सी के लिए भेज दी। अब वो इर्द गिर्द सारे नेबर्स से इन्वेस्टिगेशन करने लगे। उन्हें पता चला कि किसी ने भी उनके घर से कोई आवाज नहीं सुनी और ना ही किसी को देखा। कहीं पर भी घर में जबरदस्ती घुसने वाले एविडेंस नहीं मिले। घर की पिछले दरवाजे के पास ही पड़ी थी। कुछ ऑफिसर्स हॉस्पिटल एंजल से इन्वेस्टिगेशन करने गए। उसने बताया कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे थे। एंजल किचन में कुछ स्नैक्स लेने के लिए गई, लेकिन जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो किसी ने उसे धक्का दिया। उस आदमी का फेस ब्लैक मास्क से कवर्ड था। उसने उन दोनों को जमीन पर बैठने का कहा और फिर उन्हें बांधा। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसे किसी पर शक है तो उसने डिलन का नाम दिया। डिलन मिल्टन से गोल्ड परचेज करके बेचता था। पुलिस ने उसे स्टेशन बुलाया। डिलन का कहना था कि वो पूरी रात घर पर ही था। उसका इस केस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं। फिर पुलिस ने उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की डेटा से लोकेशन निकाली। लोकेशन से पता चला कि वो इस रात मर्डर वाले एरिया में नहीं थे। अब उन्हें इस बात पर छोड़ दिया गया। अब ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ चुकी थी और इसमें पता चला कि मिल्टन को गला घोंट कर मारा गया है। पुलिस मिल्टन की फैमिली से इन्वेस्टिगेशन करने लगी। मिल्टन की फैमिली ने बताया कि कोई भी उसे देखने के लिए उस दिन नहीं गया। साथ ही साथ ये भी शेयर किया कि एंजल खुद को बहुत बड़ा समझती है। उसने जो कुछ भी मांगा मिल्टन ने उसे ला कर दिया। इस केस के 2 मंथ पहले मिल्टन ने अपने भाई डेविड को कॉल करके बताया कि उसे लगता है कि एंजल का अफेयर चल रहा है। 2017 के लास्ट में एंजल थेरेपी के लिए एक सेंटर गई। उसे आइजैक के पास रेफर किया गया। पहले तो वो इस सेंटर में थोड़े वक्त के लिए जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो काफी टाइम इसी सेंटर में गुजारने लगी। मिल्टन को इस पर शक था कि उसका अफेयर आइजैक के साथ है। उसने एंजल को कई बार इस बात के बारे में समझाया, लेकिन एंजल इस अफेयर को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। ये सब जानने के बाद पुलिस आइजैक से इन्वेस्टिगेशन करने लगी। आइजैक ने इन सब एलिगेशंस को मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि मिल्टन के साथ कोई प्रॉब्लम थी। वो फजूल में ही एंजल पर शक करता था। पुलिस ने फिर उसका फोन मांगा तो उसने बताया कि उसका फोन खराब हो गया है। उसने शॉकिंग बात यह भी शेयर की कि 2 अगस्त की रात को उसने नया फोन बाय किया। पुलिस को इस बात पर यकीन था कि फोन का मिल्टन के मर्डर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है।
कुछ दिनों बाद पुलिस ने एंजल को इस अफेयर के बारे में बताने के लिए स्टेशन बुलाया। Oh, you're gonna be completely disappointed in me because I have a blunt issue in the box. I guess it's better than no tissue. We'll start with easy stuff first. इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। स्टार्ट से ही एंजल मिल्टन के बारे में नेगेटिव बोलने लगी। एंजल का कहना था कि वो दूसरी लड़कियों को भी डेट कर रहा था, उसके साथ भी जेलस होता क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव है। मिल्टन को लगता कि एंजेला किसी लड़के के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। एंजल ने बोला कि उसे सिर्फ अपने हस्बैंड से ही प्यार था। वो उसे कई बार ये बात बोलती कि वो उसके लिए काफी है। He was always very jealous. I mean, it was hard for him because he's always said you're so attractive, you could have anyone you want, and I would always reassure him that I just wanted him. But we dealt with that a lot. A lot of people would say things, customers, different things. Most people thought I was his daughter. That was hard. Yeah. The only recent thing though was I had been in जब एंजल का एक्सीडेंट हुआ तो वो फिजिकल थेरेपी के लिए जाने लगी। मिल्टन ने थेरेपिस्ट को देखा तो वो बहुत हैंडसम था, इसलिए वो उस पर शक करने लगा। कुछ टाइम बाद मिल्टन के शक करने की वजह से उसने सेंटर जाना छोड़ दिया। He looked him up on Facebook, sent me a screenshot of his picture, said he's attractive, and I said no, he's not. I'm attracted to you. I love you. I don't care about this guy. But he was still having a hard time with it. He would get angry every time we went, so I finally just quit. मिल्टन ने उसकी कार और शॉप में भी रिकॉर्डर्स लगा लिए थे। डिटेक्टिव ने उससे पूछा कि क्या उसके सच में आइजैक के साथ कोई रिलेशन था। इस पर उसने कहा नहीं, वो आसानी से मिल्टन को छोड़ सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका हस्बैंड हर वक्त परेशान रहता, लेकिन उसने उसे चीट नहीं किया। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि आइजैक उसके साथ ऑब्सेस्ड था। वो जहां भी जाती वो उसका पीछा करता। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मिल्टन ही उसे ब्लेम करता। But I mean, I never had any relations with him at all. एंजल ने रोते हुए कहा कि उसे इस बात पर गिल्टी है कि उसने उस रात कोई एक्शन क्यों नहीं लिया और अपनी आंखों के सामने अपने हस्बैंड को मरता देखा। उसे अपने जिंदा होने पर भी शर्मिंदगी है। डिटेक्टिव ने पूछा कि वो अपनी की हमेशा पिछले डोर के बाहर ही रखते हैं। इस पर एंजल ने जवाब दिया कि क्योंकि उनके बच्चे अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं, इसलिए वो की वहां रखते हैं। डिटेक्टिव ने उससे कहा कि उस रात उनके घर कोई जानने वाला ही आया। अगर कोई वैसे ही आता तो वो फ्रंट डोर से एंटर होता। इस पर एंजल ने कोई आंसर नहीं किया। फिर एंजल ने वो सीन डिटेल से बताया जब वो आदमी उनके रूम में एंटर हुआ। उसने उन दोनों को जमीन पर बैठने का कहा। Screaming. All I saw was the gun. He had the gun right in my face. Get on the floor, effing bitch, blah blah blah. And he kept pointing the gun, saying, "I said get on the floor." And एंजल उस वक्त रो रही थी और उसे रुकने का बोल रही थी। वो आदमी उन्हें बुरी बुरी बातें बोलने लगा। दोनों को बांधने के बाद मिल्टन को वो बाथरूम में ले गया और उसे मारने लगा। वो जोर जोर से चीख रही थी कि उसके हस्बैंड को छोड़ दे। इस पर उस आदमी ने उसकी तरफ गन करके उसे चुप होने का कहा। उसे कुछ नजर भी नहीं आ रहा था क्योंकि पूरे घर की लाइट्स ऑफ थीं और सिर्फ टीवी की ही लाइट हल्की सी थी। टीवी पर एपिसोड चल रही थी। उसकी आवाज सुनकर उस आदमी को लगा कि घर पर कोई और भी है। वो चीख कर बोलने लगा कि वो सबको मार देगा, उसके बच्चों को भी मार देगा। फिर उसने एंजल को बालों से पकड़ा और दूसरे रूम में डाल दिया। इसके बाद वो पूरे घर से पैसे और ज्वेलरी चुराने लगा। वो दोबारा एंजल की तरफ आया और उसका सर टेबल पर मारा। थोड़ी देर बाद उसने अपना फोन लिया और वहां से चला गया। फिर एंजल मिल्टन की तरफ गई। उसके हाथ अभी भी बंधे थे। वो अपने सर से उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। जब उसने कोई भी आंसर नहीं किया तो वो भागती हुई घर से बाहर गई। वो अपने नेबर के घर गई और उसका दरवाजा खटखटाया। वो बाहर आया और उसने 911 को कॉल की। दूसरी तरफ पुलिस आइजैक के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उन्होंने उस मार्ट की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जहां से उसने फोन बाय किया। सीसीटीवी फुटेज में वो कहीं पर भी नहीं दिखा, ना ही उसके नेम से कोई ट्रांजैक्शंस हुई। 8 अगस्त को पुलिस आइजैक के घर का सर्च वारंट लेकर पहुंची।
उन्हें उसकी वाइफ से पता चला कि वो ये स्टेट छोड़कर जा चुका है। इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके घर और कार चेक की लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। एंजल ने इन्वेस्टिगेटर्स को आइजैक की तरफ से आए हुए मैसेजेस का बताया। पुलिस ने उसका फोन चेक करने के लिए लिया लेकिन उन्हें किसी और नंबर से भी मैसेज पर शक हुआ तो उसे भी चेक किया। वो नंबर भी आइजैक का था। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस मैसेज के बारे में जब एंजल से पूछा तो उसने फौरन उसी वक्त उनके सामने वो मैसेज डिलीट किया। इस वजह से वो भी उनके सस्पेक्ट के दायरे में आ गई। उन्हें इस बात पर यकीन था कि एंजल उनसे कुछ न कुछ छुपा रही है, इसलिए पुलिस ने उसके फोन का वारंट निकाला। इसके साथ साथ पुलिस को आइजैक के मेंटर लुई ने कुछ बताया जिससे वो शॉक हो गए। उसने बताया कि आइजैक उससे मिलने आया और उसने कुछ कन्फेस किया। उसने बताया कि उसकी पेशेंट एंजल को उसका हस्बैंड एब्यूज करता है। वो एंजल को खुश देखना चाहता है, इसलिए मिल्टन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 2 अगस्त की रात को मिल्टन का मर्डर कर दिया। ये बताने के बाद वो वहां से चला गया, लेकिन लुई इस हॉरिफिक क्राइम को जानने के बाद घबरा सा गया। 3 दिन के बाद उसने पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताया। पुलिस ने उसे आइजैक को सीक्रेट कॉल करके रिकॉर्ड करने को कहा। जब ल्यू ने उससे कॉल की तो उसने फोन पर बात करने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो कोई सिक्योर ऐप चूज करेगा ताकि कोई आउटसाइडर उनकी बात एक्सेस न कर सके। फिर आइजैक ने सिग्नल ऐप से ल्यू को कॉल की। पुलिस ने रिकॉर्डर ल्यू के फोन के पास रखा ताकि उनकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो सके। रिकॉर्डिंग पर उसने ये बात कन्फेस की कि उसी ने ये मर्डर किया। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि उसका और एंजल का रिलेशन काफी दूर तक चला गया है। अगर वो पकड़ा न गया तो वो अपनी जिंदगी एंजल के साथ ही गुजारेगा। for her to leave him. And something changed. She did not think that he would let her go, and that he would probably kill her if she tried to leave him. And I reached the place where I asked the devil to help me. Yeah. Because I knew that I had to so fully turn my back on God to do this. नया ट्विस्ट तो तब आया जब उसने बताया कि एंजल को पता था कि उस दिन ये सब होगा। आइजैक का कहना था कि एंजल अपनी स्टोरी से नहीं हटेगी, वो हर एक चीज डिनाई कर रही है। किसी को भी इस बारे में न पता है और न ही पता चलेगा। मिल्टन के मर्डर के 3 हफ्तों बाद आइजैक को अरेस्ट किया गया। उसे कहा गया कि उसे मर्डर प्लान करने के लिए और मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया है। Charged today with conspiracy to commit murder and murder. पुलिस ने फिर एंजल से भी दोबारा इन्वेस्टिगेशन की। उसे बताया गया कि आइजैक को अरेस्ट किया गया है और उसने उसके बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। Well, he's said a lot of stuff about you. About me? Mm-hmm. What? Well, that's what we need to talk about. डिटेक्टिव्स उसे सारी बातें बताते रहे लेकिन वो अपनी बात पर टिकी रही कि उसमें उसकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुछ देर बाद उसने बोला कि आइजैक उसके लिए पागल हो चुका था। उसने कई बार उसे ये बात बोली कि वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। एंजल सारे का सारा ब्लेम आइजैक पर ही डाल रही थी। It has nothing to do with me, I swear to you. That maybe it doesn't, but my point is, I think you know what happened. उसका कहना था कि वो उस दिन मिल्टन को मारने और वहां से चीजें चुराने आया था। इस पर डिटेक्टिव ने कहा कि ज्वेलरी और पैसे चुराना भी प्लान का हिस्सा था ताकि ये रॉबरी लगे। एंजल ने बोला ये उसका प्लान नहीं था। वो जानती भी नहीं थी कि उस रात आइजैक ने उसके हस्बैंड को मारा। डिटेक्टिव ने कहा कि उन्हें पता है कि उसी ने दरवाजा खोला और उसे ये भी बताया कि बच्चे घर पर नहीं हैं। जब वो घर में एंटर हुआ तो वो बहाने से उठ के हॉलवे में उससे मिलने भी गई। एंजल ने ये कन्फेस नहीं किया कि उसकी कोई मर्डर में इन्वॉल्वमेंट है। इसके बावजूद एविडेंसेस को देखते हुए उसे अरेस्ट कर लिया गया। सितंबर 2021 मिल्टन के मर्डर के 3 साल बाद एंजल को फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए चार्ज किया गया। आइजैक ने कोर्ट में जाने से पहले इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि एंजल ने उसे मैनिपुलेट किया। वो उसके सेंटर में आती और अपनी पर्सनल बातें शेयर करती। पहले तो वो एंजल की बातों में इंटरेस्ट शो नहीं करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका फिजिकल रिलेशन शुरू होने लगा। एक दिन एंजल ने उसे मैसेज करके बोला कि मिल्टन किसी नेचुरल काज की वजह से मरेगा तो वो उससे जान छुड़ा पाएगी।
आइजैक ने ड्रग्स देकर उसे मारने का प्लान बनाया, लेकिन एंजल का प्लान होम इन्वेजन का था। उस रात एंजल के कहने पर ही वो वहां गया। उसने की बाहर रखी हुई थी और उसी से उसने दरवाजा खोला। एंजल के सर पर जो लगी थी वो भी प्लान का हिस्सा था। एंजल को पूरी जिंदगी के लिए सजा सुनाई गई। आइजैक को एंजल के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कम सजा सुनाई गई। उसे 25 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।